तमाशा? अपने घर को बचा के मैंने कोई तमाशा नहीं किया है इधर। आपने देखा नहीं कैसे गजल जालसाजी से इस घर को अपने नाम करना चाहती थी? मैंने इस घर को शैतान से बचाया है। ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को तसल्ली दे रही हो? हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए। तो बात तो करनी होगी इधर, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने बस इस घर को बचाया है। इस घर को मैं गजल से बचा चुका था दुआ। वो जाली पेपर्स मैं फाड़ चुका था। वो अपने नाम कराना चाहती थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने नाम करा दिया। तुमने भी वो ही किया जो गजल करना चाहती थी। अब गजल की आड़ में अपनी गलती पे पर्दा डालना बंद करो। मैंने ये घर बेच खाने के लिए नहीं, बल्कि उस गजल से इस घर को बचाने के लिए ये घर अपने नाम पे किया है। आप हम दोनों को एक ही तराजू में तौल भी कैसे सकते हैं? जो सामने होता है वो साफ दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गजल जैसी हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा तो कि अब तुम दुआ जैसी नहीं रही। पता चल रहा है तुम्हें कि मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है? मुझे लगता था कि मेरा दिल बहुत मजबूत है। दुआ, जज्बात की सर्दी गर्मी उस पर असर नहीं करेगी। मैं आज तक इतना नहीं टूटा, लेकिन आज मेरा दिल रो रहा है। थोड़ा जी चाहता है कि मैं दिल खोल के रहूं। तुमने मुझसे इस घर को अपने नाम करवा के इस आशानी की नींद में बारूद भर दिया है, जिसे वक्त की चिंगारी खामोश नहीं रहने देगी। ये धमाका हमारे खुशियों के बाग को उजाड़ देगा, और अफसोस इसकी जिम्मेदार तुम रहोगे। दुआ ने कुछ गलत नहीं किया है। नहीं, उसने इस घर को बचाया है। जब तक मैं आपका गुनहगार था, आपके सारे इल्जाम लाजमी थे, लेकिन अब मेरे घर का मामला है। बेहतर यही होगा कि आप उसमें दखल अंदाजी मत दें। इस वक्त मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। बीवी? जब इसकी सौतन लेकर आए थे तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था? एहसास था। हाँ, मैंने जुर्म किया था और उसका जुर्माना मैं कल अदा कर चुका हूं। इसलिए बार बार मुझे उस गलती का एहसास दिलाना बंद कीजिए। मेरे किए की सजा मुझे दीजिए, मेरे घर वालों को नहीं। मानता हूं कि आज तक मैं गलत था, लेकिन आज आपकी बेटी गलत है। आज बहुत दुख हो रहा है दुआ। कभी सोचा नहीं था मैंने, जिसने इस घर को सजाया वही इस घर की बर्बादी की वजह बन जाएगी। मान लिया कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, और तुम तो अच्छी हो ना। तो मुझे यकीन था कि मेरी कमजोरियों को अपने मजबूत इरादों के जरिए तुम संभाल लोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर निकली। मैंने तो एक का हक मारा था तुम्हारा, लेकिन तुमने तो सबका हक छीन लिया। तुम आज तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं किसी को भी जवाब दे सकूं।
Congratulations. मैंने ये क्या कर दिया? ये घर अपने नाम करवा के इस घर की बुनियाद में बारूद भर दिया है जो मेरी गृहस्थी जला के राख कर देगा। हैदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने ये घर अपने नाम करा के अपने खानदान की बुनियाद में बारूद बो दिया है जो हमारे घर को जला के राख कर देगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज ही वकील से मिलने जाऊंगी। मैं ये घर रूहान, नूर, कायनात हैदर के नाम कर दूंगी बस। क्या कह रही है तो दुआ? तो वो गजल बच्चों को अपनी तरफ कर लेगी, ये घर दोबारा से छीन लेगी। मेरी तरफ देख, इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? तूने ये घर अपने लिए अपने नाम नहीं किया है। और मैं तो कहती हूं अगर कर भी लिया है तो उसमें क्या बुराई है? हैदर ने जो तेरे साथ किया है उसके लिए अगर वो अपनी जिंदगी भी दे देना तो कम है। तूने कुछ गलत नहीं किया है दुआ, तेरा शौहर है ही इस लायक। बस अम्मी, अपने शौहर का एहतराम करना मैंने आप ही से सीखा है और मैं हैदर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। हैदर तेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। उसने तुझे जिंदगी भर का गम दिया है दुआ। तेरा गुरूर, तेरा हक मारा है उसने। तुझे खुशियों का वादा करके सौतन का दुख दिया है और तू उस बेवफा की हिमायत कर रही है। आपको हैदर की बेवफाई तो दिख गई हमें, उनका पछतावा नहीं दिखाई दिया? देखा नहीं कैसे रोज रोज मेरे कमरे की चौखट पर सोते हैं, रोज अपनी गलती की आग में जल रहे हैं। इस दूरी का जिम्मेदार मैं हूं दुआ, तो इसका हम तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे पूरी जिंदगी तुम्हारी चौखट पे क्यों ना गुजारना पड़े मुझे। दुआ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। उन्होंने जुर्म किया है, मगर जुर्माने के तौर पर उन्होंने अपना कारोबार, अपना घर, अपना सब कुछ मुझे दे दिया। अम्मी, आपकी बेटी को दे दिया। वो चाहते ना तो खुद के लिए कुछ रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अम्मी, अगर हैदर ने गलती की भी है ना तो वो उसकी सजा पूरी ईमानदारी से भुगत रहे हैं। उसकी सजा भुगतने से तुझे अपनी खुशी वापस मिल जाएगी क्या? एक बात याद रख, तुझे जिंदगी भर अपना प्यार बांटना होगा दुआ। क्या तुझे ये मंजूर है? जिस तरह से हिना और गुलनाज जलते हैं तुमको भी सुलगना पड़ेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? मुझे सुलगना नहीं है अम्मी, मुझे मेरा हैदर चाहिए अम्मी, बस। और मैं उस हवा में सांस भी नहीं ले सकती। रूहान अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर टूट गया है और हिना मेरे लिए कुछ ना कर पाने के गम में मर रही है। बस एक दो बार और हिना को दुआ की गुनाहों की याद दिला दी जाए तो वो हिना की नफरत की आग पर तेल का काम करेगी और फिर क्या पता हिना ही दुआ को मार दे। खैर, क्या फर्क पड़ता है मेरी बला से रूहान दुआ को मारे या हिना? मुझे तो बस दुआ की मौत से मतलब है। दुआ, मेरी प्यारी दुआ, तुमने ये घर अपने नाम करवा के अपनी ही मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। बस कुछ दिन और फिर ऐसा बॉम्ब फूटेगा कि तुम्हारी गृहस्थी के चिथड़े उड़ जाएंगे। अलविदा मेरी प्यारी दुआ। तमाशा, मैं आपको तमाशा नजर आती हूँ? जब से निकाह करके लाए हैं शोपीस बन के रह गई हो हैदर। बीवी का सुख मिलना तो दूर की बात है, सितम ऐसा कि दुआ के नाम पूरा कारोबार कर दिया। ये
घर भी आपने दुआ के नाम कर दिया। मैंने तो आपसे निकाह कर लिया ना, मैं तो आपके साथ बन चुकी हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा इधर? मुझे मर जाने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूँ। गजल पागल हो गई हो कैसे? सुनो, मेरा फैसला अटल है। मैं अपनी जान देकर रहूंगी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें अपने गैर बन जाए? किस काम का ऐसा जीना जिसमें इंसान प्यार के लिए तड़पता रहे? हैदर, अपना हक दूसरे की झोली में जाते हुए देखती रहो। मुझे मरना है। मैं मर जाना चाहती हूँ। हैदर, छोड़, दूर दूर हो जाओ। तुम दोनों के चेहरे की ये परेशानी ही मेरी जीत है। लग रहा है मेरा प्लान कामयाब होके ही रहेगा। चैन से जीने नहीं देते, चैन से मरने तो दीजिए। हैदर, ये खुदकुशी करना गुनाह है, हराम है। ये जिंदगी खुदा की दी हुई नेमत है, उसे ऐसे गवाया नहीं जाता। घुट घुट के जीना भी गुनाह है। हैदर, क्या करूं ऐसी जिंदगी का जिसमें खुशी नाम की एक चीज भी नहीं है? क्या करूं ऐसी जिंदगी का जिसमें सिर्फ नफरत, बेइज्जती और दर दर की ठोकरें लिखी है? न शौहर की मोहब्बत, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। ना ही बीवी होने का हक हासिल हुआ। तुम अपने हक का वास्ता देकर दुआ का हक उससे छीनोगे तो मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है गजल, लेकिन मोहब्बत सिर्फ दुआ से है। क्या करूं ऐसी जिंदगी का जिसमें जिंदगी नहीं है? तुम सच कह रही हो गजल, तुम्हारी सारी तकलीफों का जिम्मेदार मैं हूं। मैं तुम्हें ना प्यार दे पाया ना इज्जत। मेरे साथ निकाह करके तुम कैद हो चुकी हो। मैं तुम्हें और कोई दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगा इस गम से, इस रिश्ते से। तुम ऐसा खुश नहीं होना गजल, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हैदर मुझे छोड़ दे। अगर हैदर मुझे तलाक दे देता तो कौन थामता मेरा हाथ? कौन देता मुझे सहारा? कौन देगा मतलब? मैं क्या मर गया हूँ? तुम जिंदा भी किस काम के हो रोहान? अगर हैदर मुझे छोड़ भी देता तब भी तुम मेरा हाथ नहीं थाम सकते थे। कैसी बातें कर रही हो तुम गजल? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं थामता मैं? कौन सी मोहब्बत रोहान? बस रहने दो। तुम तो अभी मुझे सिर्फ 4 दिन से जानते हो, लेकिन तुम्हारी अम्मी, उनसे तो तुम बचपन से मोहब्बत करते हो ना रोहान। फिर अपनी अम्मी के लिए आज तक क्या कर पाए तुम? तुम्हारी अम्मी हैदर के सामने गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। तो हो गई। दुआ ने सबके सामने तुम्हारी अम्मी से उनके बच्चों का हक छीन लिया और तुम कुछ नहीं कर पाए रोहान। तुम्हारा मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएगा दुआ, मगर मेरे बच्चों का क्या होगा? खुदा के लिए ऐसा मत करो। सिर्फ वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। ये घर तो मेरे नाम होके रहेगा। बहुत पुरानी कहावत है रोहान, जो अपनी अम्मी का ना हो सका वो किसी का नहीं। जब बंदा इबादतें करता है, खुदा को राजी कर लेता है, तो उसे तोहफे में जन्नत दी जाती है। वो जन्नत जिसे पाने के लिए हम जिंदा है रोहान, और खुदा ने उस जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया। मगर अफसोस, तुम माँ का मकाम समझ ही नहीं पाए रोहान। अगर दुआ ने ऐसा सलूक मेरी अम्मी के साथ किया होता ना, तो मैं उसे मौत के घाट उतार देती रोहान।
खुदा जाने इस मजनू पे मेरी बातों का असर हो भी रहा है या नहीं। सही कहा तुमने। ये हुई ना बात। मैं अपनी अम्मी को उनका हक नहीं दिला पाया। मैं तुम्हारी इज्जत के खातिर कभी लड़ा नहीं, लेकिन बस बहुत हुआ। इस पूरे फसाद की जड़ है दुआ। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं उसे खत्म कर दूंगा। वृंदावन से तुलसी मर्डर केस का फैसला आ चुका है। वृंदावन हाई कोर्ट ने मोहन त्रिवेदी की पत्नी राधा त्रिवेदी को खून का जिम्मेदार ठहराया है और इसी मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या मेरे मौला, राधा? भाभी, आप इस लड़की को जानती हैं? हाँ रवि भाई, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसकी शादी पे मैंने इसकी शादी का जोड़ा बनाया था। यहाँ तक कि मैं खुद वृंदावन में से वो जोड़ा देने गई थी। माशाल्लाह, ये लड़की ईमानदारी और सच्चाई की जिंदा मिसाल है। ये किसी का खून नहीं कर सकती रवि भाई। मैं मोहन जी को फोन करती हूँ। ये मोहन जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैं राधा को मरने नहीं दे सकती। मुझे वहां जाकर राधा को बचाना होगा। मुझे जाना होगा रवि भाई। जाना होगा? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? घर पे पहले से इतना कलेश चल रहा है और ऊपर से ये प्रॉपर्टी के मसले ने तो अलग तूफान मचाया हुआ है। इन सब में आप इनकी मदद कैसे करेंगी? ये मसला किसी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना रवि भाई। अगर राधा मर गई तो सच्चाई का जनाजा उठ जाएगा। अपनी लड़ाई तो हम रोज लड़ते हैं ना, किसी और के लिए लड़ना ही असल जिंदगी है। सही कहा भाभी, अगर इस लड़की की जान बच गई तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगा भाभी। राधा को बचाने मैं भी चलूंगा आपके साथ। हौसला रखो राधा, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। यहाँ भी तीर निशाने पर लगा है। दुआ दुआ दुआ। अब तू कैसे बचेगी? मेरे 2 सिपाही तेरा सर धड़ से अलग करने को तैयार है। बस देखना ये है कि कौन पहले कामयाब होता है। अपना ख्याल रखिए भाभी, चलता हूँ। रवि भाई, आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर जाते जाते मुझसे एक वादा लेते जाइए। जब भी आपको किसी अपने की जरूरत होगी ना, तो आपकी ये बहन हमेशा आपके सामने हाजिर होगी। जानता हूँ भाभी, आप मेरे लिए मेरी सिर्फ बहन नहीं है, बल्कि मेरा पूरा खानदान है। और इंसान अपने खानदान के लिए क्या कुछ नहीं करता है भाभी। अभी सिर्फ जान खतरे में डाली है। जरूरत पड़े तो जान लुटा भी दूंगा। खुदा आप जैसा भाई सबको नसीब करे। ध्यान रखिए भाभी। आप ही की तरह एक भाई और था मेरा, जो आप ही की तरह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। रोहन, तुम पागल हो क्या? मुझे बचाने के लिए खुद को जख्मी कर लिया। अर्ज किया है भाभी कि मैं हूँ आपका देवर प्लस भाई। अगर आप पे थोड़ी सी भी आंच आई तो इस भाई ने कैसे आप पे जान लुटाई। आपके लिए हंसते हंसते मर जाऊंगा मैं भाभी। चुप करो, कैसे हाथ से घुमा रहे हो बेवकूफ कहीं के। फिक्र मत करो भाभी, ये तो 4 बूंद खून है। आपके लिए शरीर का सारा खून कुर्बान है। बेवकूफ है वो रवि जो तुम्हारे लिए अपनी जान देना चाहता है। वो नहीं जानता कि तुम किसी की सगे नहीं हो। वैसे भी जितने लोग तुम्हारे सगे हैं ना, उनको बहुत जल्द
एक बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। जानना चाहती हो कि मैं क्या करने वाला हूं? रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? ओ मेरे मजनू, बस तुम्हारा ही इंतजार था। जल्दी से ट्रिगर दबाओ और मेरी जिंदगी को दुआ से पाक कर दो। सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, आप हैदर और गजल को एक नहीं कर सकती। मेरे मरने के बाद हो सकता है हैदर को आप मजबूर कर दे उस गजल के साथ होने के लिए, मगर जब तक मैं जिंदा हूं ना, हैदर गजल को कबूल कभी नहीं करेंगे। रुक क्यों गया? इसे गन नीचे क्यों कर दी? ये मार क्यों नहीं रहा है? हाँ, दुआ सच कह रही है। मैंने दुआ को मार दिया तो हैदर और गजल के बीच की दीवार गिर जाएगी। गजल बेशक मुझसे मोहब्बत करती है, मगर उसे मुझ पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। गजल हैदर से नफरत जरूर करती है, मगर यह भी साफ जाहिर होता है उसके दिल में हैदर के लिए खास जगह है। हैदर पैसों के दम से गजल को वो हर खुशी दे सकता है जो एक लड़की चाहती है। हैदर और गजल पहले ही एक दूसरे से निकाह भी कर चुके हैं। अगर दुआ मर गई तो ये दोनों कभी अलग ही नहीं हो पाएंगे। दुआ गजल और हैदर के बीच की दीवार है। अगर ये दीवार गिर गई तो बड़ी अम्मी हैदर और गजल को एक करके रहेंगी। नहीं, दुआ को जिंदा रखना जरूरी है। हो चुका फैसला। जब तक तुम जिंदा हो, मेरा हैदू और गजल एक नहीं ना हो सकते। नहीं हो सकते तो फिर तुम्हें मरना होगा। दुआ। खुदा हाफिज दुआ। क्या किया इना? तेरे सीने में दिल है कि नहीं? शैतान है तू, शैतान! ये क्या कर दिया तूने मेरी दुआ को? अम्मी, ये आपने क्यों किया? ये क्या कर दिया बड़ी अम्मी ने? मुझे जल्द से जल्द कन छुपानी होगी। किसी ने इसके साथ मुझे देख लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कोई तो मदद करो।
बचेगा। तेरे चुड़ैल के बहकावे में आकर मेरी दुआ के साथ वही किया जो इसने मेरे साथ किया था। तुम दोनों खूनी हो, खूनी। अरे बच्चा, अभी कोई से डॉक्टर के पास ले जाओ मेरी लाल को। अभी मर जाएगी मेरा बच्चा। अंकल को फोन लगाओ कोई। हीना, मैं कब से बोले जा रही हूँ, तू सुन नहीं रही है मेरी बात। तुझे पछतावा नहीं हो रहा तूने जो किया उसके लिए। गुल्लास, तेरे कान भी पक गए हैं क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? दुआ को उठाने में मदद करो। रोहान के अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुदा के लिए ऐसा मत करो। फिलहाल मैं सिर्फ वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। ये घर तो मेरे नाम होके रहेगा। आज से इस घर पे सिर्फ और सिर्फ दुआ का हक है। मैं भाभी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, दुआ के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तुम्हारी प्यारी अम्मी जेल पहुंच चुकी होगी। यहां पर तुम्हारी अम्मी पानी का ग्लास तक नहीं ले पाती, और वहां पर जेल में तुम अपनी अम्मी को चक्की पीसते हुए देखना चाहती हो। पता नहीं इस पे असर भी हो रहा है मेरी बात का या नहीं। तुम धमकी दे रही हो मुझे। तुम खुद सोचो कायनात, अगर तुम दुआ को हॉस्पिटल लेकर गई तो वहां पर पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? यही ना कि दुआ को चोट कैसे लगी? और जवाब क्या है? यही ना कि दुआ को उसकी सास यानी कि तुम्हारी प्यारी अम्मी ने सीढ़ियों से धक्का देकर मारने की कोशिश की। सोचो, अगर सबको ये पता चल गया तो क्या होगा? अम्मी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होगी ना, और फिर अम्मी को जेल हो जाएगी कायनात। और मीडिया को तुम जानती हो, राई का पहाड़ बना देंगे, हर जगह खबर छप जाएगी। हीना अख्तर ने अपनी बहू को जान से मारने की कोशिश की। पूरा शहर तुम्हारी अम्मी पर थू थू करेगा। इस खानदान के नाम पर पट्टा लग जाएगा। अम्मी पहले ही बीमार रहती है कायनात, उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा जेल में जाने के लिए, सजा काटने के लिए। अम्मी ये दुख सहन नहीं कर पाएगी कायनात, और वो अपनी जान। आगे तो तुम समझ ही चुकी होगी ना कायनात। कायनात, अच्छे से सोचो, दुआ के लिए तो तुम अपनी जान दे सकती हो, पर क्या दुआ के लिए तुम अपनी अम्मी की जान ले सकती हो? घर की बातों को घर में रखिए और बहुओं पर नरमी बरतें। और आपने तो पता है ना, सरकार ने बहुओं को सताने वाली सासों के खिलाफ सख्त कानून बना रखा है। अगर आप इसमें टांग फंसाएंगी ना तो निकालना मुश्किल हो जाएगा मैडम। निकल गया मेरी जिंदगी से कांटा, निकल गया दुआ आखिरकार मौत के दरवाजे पर पहुंच गई, मेरी दुआएं कबूल हो गई। नहीं 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 नहीं, दुआ मरने वाली है। दुआ अभी तक मरी नहीं है। अगर दुआ बच गई तो मैं और हैदर
कभी एक नहीं हो पाएंगे। वाह गजल, वाह क्या प्लान सोचा है। दुआ बेगम, तुम जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे और हैदर की जिंदगी से जाना ही पड़ेगा। हैदर, हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के दूं एक बारी जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, मर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, मर मंगता मैं तेरी, से यारा हर वगैरह मैं तेरी। अरे पहले इंसान तो बनो, फिर मजहब पे बात करना। तो किस हक की बात करनी है मुझसे? बाकायदा दुल्हन बन के आई थी मेरी दुआ इस घर में। अरे घूस पैर तो इस चुड़ैल ने की है, दुआ ने नहीं, इसने छीना है। मेरा हैदर, मेरी दुआ तो चैन से जी रहे थे, लेकिन ये गजल, ये बीच में आ गई। इस गजल ने इस घर को बर्बाद किया और तू भी इसकी जिम्मेदार है। गलतियां करते करते तो गुनाह भी करने लगी ना। बच्ची को तूने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और अब उसकी मौत की दुआएं दे रही हो। तुम्हारी शर्म तो पहले ही मर चुकी है, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा ज़मीर भी कब का बिक चुका है। अरे कम वक्त, कम से कम कबूल तो करो कि तुमने गुनाह किया है। और कि तुझसे गलती हुई है, माफी। ये बुढ़िया तो हीना को सुधारने की कसम खाकर आई हुई है, कहीं हीना दुआ को मारने का इरादा ना बदल दे। अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरी तरफ से लड़ती, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आज मेरी अम्मी भी जिंदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, ये हुई ना बात। कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ गजल की अम्मी होने का फर्ज निभाया है। मैंने तो पागल हो गई है, मैं फर्ज निभाने के लिए पागल हो गई हूँ। अम्मी, आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता, मेरे जज्बात नहीं दिखाई देते, मेरी नाकामी का एहसास नहीं होता आपको। आप गवाह हैं अम्मी, मेरी भूल की वजह से इस मासूम बच्ची के सर पे से उसकी अम्मी का साया उठ गया और मैं उसकी अम्मी नहीं बन पाई, इसकी हिफाजत नहीं कर पाई। मैं कितनी बार ये
यतीम मासूम बच्चे हमारे घर में जलील हुई, जुल्म हुए, उस पर बेइज्जत की गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम्हें अगर कुछ हो जाता मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। क्या बात है, शिकार खुद हलाल होने आ गया है। खुदा हाफिज हैदर अख्तर। ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। किसी को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कायनात, रोहन, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं रूहान। मैंने सबके फोन ट्राई किए, कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या हुआ रूहान? दुआ की ये हालत कैसे हुई? बोलो, जवाब दो। कोई बताएगा मुझे ये चोट कैसे लगी दुआ को? बताइए दादी अम्मी, ये सब कैसे हुआ? मत पूछिए हैदर, मत पूछिए। मेरी इस हालत की जिम्मेदार शायद मैं खुद ही हूँ। गजल से पीछा छुड़ाने में इतनी खो गई कि अम्मी को अपना दुश्मन बना बैठी। काश मेरे अम्मी के जज्बात समझे होते तो आज उन्हें इतना सख्त कदम उठाना नहीं पड़ता। हैदर को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, वरना पता नहीं वो अम्मी के साथ क्या करेंगे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, दुआ की ये हालत कैसे हुई? तेरी दुआ को सीढ़ियों से मैं खुद गिरी थी, मेरा पैर फिसल गया था, संभाल नहीं पाई। हैदर जल्दी से घर आ जाइए। तू आप बहुत गुस्से में है। वो अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी कर रही है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो अम्मी को बहुत जलील कर रही है हैदर। मैं जानता हूं दुआ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुमको छुपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गजल की करामात हो? दुआ की दुश्मन सिर्फ गजल नहीं, दुआ के साथ जो हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सारी गलती मेरी है। दुआ, आज मुझे तुम्हारी कसम भी नहीं रोक पाएगी। अरे पानी सर से ऊपर जा चुका है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। हैदर तुम्हारा शौहर है, उसे सच्चाई जाननी चाहिए। कोई बात नहीं, आप दादी अम्मी की बात मत सुनिए। साफ साफ बताइए क्या बताना चाहती हैं आप? हाँ, तेरी दुआ सीढ़ियों से फिसल कर नहीं गिरी, बल्कि तुम्हारी अम्मी ने बेदर्दी से उसे धक्का देके सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। जो सलूक अम्मी ने दुआ के साथ किया है वो क्यों किया है, उसका जवाब अम्मी को देना पड़ेगा। Get out.
हैदर समझने की कोशिश कीजिए। अम्मी ने क्या हुआ अम्मी? आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रही हैं? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन मुझे देखना पड़ेगा। आप मेरा पहला मदरसा थी। आपने ही जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया था ना हमें। आप खुद जालिम कैसे बन गई अम्मी? ये क्या कर दिया आपने अम्मी? ये क्या कर दिया? जब मैंने सुना कि दुआ को धक्का आपने दिया है, बुरा लगने से पहले मुझे हैरत हुई। मैं मानने को ही तैयार नहीं था कि मेरी अम्मी कभी ऐसा कर सकता। मेरी अम्मी, क्योंकि फूल उठाने वाले हाथ कभी खंजर नहीं उठा सकते, लेकिन बहुत कोशिश की मैंने अम्मी, लेकिन हकीकत को मैं जुटला नहीं पाया। आज आपने वो कर दिया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे आपके बेटे होने पर शर्म आ रही है। मैं आपका सहारा बना, कम से कम दुआ का सहारा बन जाती है अम्मी, और आप तो गजल का सहारा बन गई, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं बहुत छोटा था अम्मी जब अब्बू ने आपके साथ बेवफाई की थी। उस दिन मैंने कसम खा ली, मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाऊं, लेकिन अपने अब्बू की तरह कभी नहीं बनूंगा। लेकिन आपकी वजह से मुझे अब्बू के ही राह पे चलना पड़ा। उस एक बात की खुशी थी अम्मी मुझे कि अगर मैं दुआ से कभी दूर भी हो जाऊं तो वो कभी अकेले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास आप रहेंगी, आपकी ममता रहेगी। लेकिन आपने दुआ का साथ नहीं दिया, आपने उसे अकेला छोड़ दिया। आज आपने अपने बेटे को दुआ की नजरों में गिरा दिया। मेरे और दुआ की निकाह से लेके आज तक मैंने हमेशा ये कोशिश की है अम्मी कि आपकी इज्जत कायम रहे, बरकरार रहे। दुआ आपसे उतनी ही मोहब्बत करे जितना वो मुझसे करती है। मैंने तराजू के दोनों पल्लों को बराबर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने गजल के कहने में आकर उस तराजू को ही तोड़ दिया अम्मी। वो तराजू जिसमें हम दोनों का भार बराबरी का था। काश आज मैं यहां मौजूद होता तो मेरी प्यारी अम्मी के नाम पे दाग नहीं लगता और मेरा भ्रम नहीं टूटता। जिन कदमों को मैं चूम कर पड़ा हुआ हूं ना अम्मी, आज उनके नीचे मेरी दुआ का सर था। अम्मी आप तो दुआ की सबसे अच्छी दोस्त थे ना। आप तो सास और बहू की मिसाल थी। लोग आपको देख के कहते थे, देखो हिना अख्तर को, जो अपनी बहू को बहू नहीं मानती है बल्कि अपनी बेटी मानती है। फिर आप वो सास कैसे बन गई जिसने अपनी ही बहू की जान लेने की कोशिश की? मेरी गलतियां नजर आ रही है तो दुआ की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे, वो भी तो वो बहू नहीं बन पाई जिसे मैं बेटी कह सकूं। हर बार उसने मुझे बेइज्जत किया। गजल पर कितने जुल्म किया है, उसे उसका हक नहीं मिलने दिया। मेरे बच्चों के सर पे से हमारी छत छीन ली। उस लड़की के लिए तुम अपनी अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। मेरी दुआ बचात नहीं अम्मी, बेहद नेक है। अपनी नेक बीवी को आपके खतरनाक साए से दूर कर रहा हूं। मुझ पर इसका कोई आसाब नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे छोड़कर मत जा बेटा। शर्मिंदा मत कीजिए अम्मी,
आप ही ने सिखाया था, जहाँ कहीं नाइंसाफी का बोलबाला हो वहां कभी चुप मत रहना, अपने हक के लिए लड़ना, चाहे उसके लिए दुनिया क्यों ना छोड़नी पड़े। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि सच में ये दुनिया ही छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी दुनिया आप ही तो हैं अम्मी। फारूखाबाद वाली ने पागल कर दिया है तुझे। होश में आओ बेटा, उसके साये से निकलो, उसके जादू से निकलो। तो जादू से नहीं अम्मी, इस घर से निकलने की जरूरत है हमें। इसे आप जादूगर कह रही हैं, खुदा की एक नेक बंदी है। अगर उसके साथ और नाइंसाफी हुई ना तो खुदा खुद नाराज हो जाएंगे। जानता हूं कि माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, लेकिन खुदा का मर्तबा उससे ज्यादा बड़ा है। मैं और दुआ यहाँ नहीं रहेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। दुआ है तो मेरी बात सुन बेटा, है तो मेरी बात तो सुन। बस अम्मी, जो कुछ सुनना था सुन चुका, अब और नहीं। क्या बात है हैदर बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दुआ आराम कर रही है, उसे चोट लगी है। भाभी आराम से, शुक्रिया कहना। क्या बात है हैदर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है, परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं, बहुत खुश हूं दुआ। सब ठीक होने वाला है, सारे दुख खत्म होने वाले हैं। एक काम करो, अपना सामान पैक करो और नीचे आ जाओ। हम सब कुछ छोड़ के यहां से चले जाएंगे। अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। घर छोड़ के जा रहे हैं? ये कौन सा नया नाटक शुरू किया है इन दोनों ने? जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा, मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। फातिहा दरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। दुआ, ज्यादा सोचो मत, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। सामान पैक करो, यहाँ से निकलते हैं, जाओ। तुम कुछ बोल के नहीं रहे हो, मैंने कहा जाओ। दुआ, मैं कुछ बोल रहा हूं तुमसे। क्या हुआ दुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं बोलेगी, तुम बोल बोल के थक जाओगे, मगर ये अपने जगह से हिलेगी भी नहीं। ये घर, ये कारोबार, ये जायदाद, ये छोड़कर ये कहीं नहीं जाएगी। काश मैं आपको अपनी मजबूरी बता सकती है तो। इसका लालची दिल गवारा नहीं करेगा। खुदा खैर करे, अब ये कौन सा नया तमाशा है हैदर मियां? अरे तुम दोनों ने मिलके वैसे भी हमसे सब कुछ तो छीन ही लिया है, अब और क्या लेना बाकी है? मैं भी आपके साथ बहुत दूर निकल जाना चाहती हूँ हैदर, मगर बाहर रूहान घात लगाए बैठा है। इस घर से बाहर कदम रखते ही आपको गोली मार देगा और सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूँ हैदर? अच्छा बेटा बन के बहुत देख चुका, और तुमने भी एक अच्छी बेटी का, एक अच्छी बहू का फर्ज बखूबी निभाया। अब एक अच्छा शौहर बनने का एक मौका चाहिए मुझे। आज से हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और उन ख्वाबों को पूरा करेंगे जो आज तक अधूरे रहे। आती है सांस
में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम हो। यही दिन देखना बाकी रह गया था। वाह दुआ, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम आज की बहू हो, जो अपनी सास के जुल्म के आगे झुकती नहीं है। मानना पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। पापा ने पुलिस को अम्मी के खिलाफ रिपोर्ट की है। तो तुमने अम्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी? नहीं हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुआ। हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। खुदा कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अम्मी के खिलाफ कंप्लेन क्यों करूंगी? अरे आप खुद को समझती क्या है? आपने सब कुछ अपने नाम करा लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आप इस गजल से हमें बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। आप इस गजल की दुश्मनी में मेरी अम्मी को जेल पहुंचाना चाहती हैं। ये मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत प्यार करती थी ना आप हम सबसे, तो आप इतनी पत्थरदिल कैसे बन गई? कायनात, मेरी बात तो सुनो। माना कि मेरी अम्मी की आपसे बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जेल पहुंचा देंगी। नहीं कायनात, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी भाभी, कम से कम इतना ख्याल तो किया होता कि मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी रही। अम्मी चाहे जैसी भी, वो मेरी अम्मी है। मैं जानती हूँ कायनात, और मैंने आज आपने अम्मी के खिलाफ जो भी हरकत की है ना, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुआ, ये तुमने क्या कर दिया? कायनात बेटा, दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है, मगर वो अपने रिश्तों को भी ना देख सके। ऐसा तो नहीं होता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की? बस मैंने कहा ना, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की है। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए भाभी, मैंने खुद देखा और सुना है आपको पुलिस से बात करते हुए। कह रही थी ना आप कि जानलेवा हमला हुआ है, मारने की कोशिश की जा रही है, कहा था कि नहीं? ऐसी सासें जो बहुओं को सताती हैं, अत्याचार करती हैं, इनको तो तुरंत फांसी होनी चाहिए। और तुम सब, शर्म नहीं आती तुम लोग को? ऐसे दोषी को सजा दिलाने की बजाय उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, ये हमारे घर का मामला है। आप मेरी घर का मामला था, अब यो मारा मामला है। दुआ की सासू माँ ने इसको जान से मारने की कोशिश करी है। कितना घोर अपराध है, इसकी तो क्षमा भी ना मिल सकती इसको। इंस्पेक्टर साहिबा, लेकिन अगर दुआ कंप्लेंट वापस ले ले तब तो अम्मी बच जाएगी ना। पटर पटर ना बंद कर। और तुम सब लोग दुआ को फोर्स नहीं कर सकते कंप्लेंट वापस लेने के लिए। जानती हो ना मेंटली हरास करना और दबाव बनाना कितना बड़ा अपराध है। आप मुझे लेकर चलिए, लेकिन मेरी अम्मी कहीं नहीं जाएगी। आप मेरी अम्मी को कहीं नहीं ले जा सकते। हेलो, अगर दुआ जी ने थारे खिलाफ कंप्लेंट करी होती ना, तो सबसे पहले मैं तन्ने गिरफ्तार करती। फिलहाल सासू माँ की बारी है, हट जा हमारे रास्ते से। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। देखिए दुआ जी, अक्सर ऐसी स्थिति में ना हम अपने घर वालों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और इन लोगों की बातों में आके गुनहगार को बचा लेते हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, आपके साथ कानून है, हम सब लोग हैं, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत ना है। अरे डरी हुई तो मेरी अम्मी है। हम कब से कह रहे हैं हमारा आपसी मामला है।
ऐसे मुंह उठा के आ गए आप लोग? ओ साहब जी, हम मुंह उठाकर नहीं आए, अरेस्ट वारंट के साथ आए, समझे? और थारी अम्मी को ना दुआ जी को प्रताड़ित करने से पहले ये सब सोच लेना चाहिए था। अब मैंने जहाँ तक याद है कि मैं यहाँ पर पहले भी आई थी और हिना जी को समझा के गई थी, घर की बातों को घर में रखिए और बहुओं पर नरमी बरतें। और आपने तो पता है ना, सरकार ने बहुओं को सताने वाली सासों के खिलाफ सख्त कानून बना रखा है। अगर आप इसमें टांग फंसाएंगी ना तो निकालना मुश्किल हो जाएगा मैडम। पर ये बात ना इनके भेजे में ना घुसी। अब इनको ना लॉकअप में ले जाके समझाते हैं अच्छे से, इनकी खातिर खुशामत करते हैं, इनकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। नहीं, क्या बोल रही? मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हें गारत करे, कल मुहीद का मुजर, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। नहीं, मैंने। अम्मी चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और बेचारा मेरी गोली का शिकार हो जाएगा। ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा हैदर अख्तर। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया और अब हर रोज मुझे पीटता है। आज तो उसने मुझे लात मार दी और फिर मुझे अपने पैरों तले कुचल दिया। मेरी भोली भाली गजल पर जुल्म पे जुल्म किए। होशियारी करने की कोशिशें छोड़ दो, तुम निहायती बेवकूफ लड़की हो। तमाशा देखना बंद कीजिए हैदर, ये घर मेरे नाम कीजिए। मैं ये घर दुआ के नाम करता हूँ। बड़ी चालाकी से तूने और तेरी बीवी ने हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया। मैं तेरा सबसे बड़ा सरमाया, तेरी जिंदगी तुझसे छीनने वाला हूँ, तब जाके हिसाब किताब बराबर होगा। पर अफसोस कि तुझे हैदर, ये सब जरूर गजल की चालाकी है। मैं अम्मी के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट क्यों करूंगी? अपनी गलतियों पे पर्दा डालना बंद करो दुआ। जो तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो। शायद जो मैं सोचता था वो गलत था। जो मेरी इज्जत पे, मेरी माँ के दिल पे जो घाव देने थे तुम्हें, वो तुम दे चुकी हो। जो हमारे दिल पे गुजरनी थी वो गुजर चुकी है। क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे साथ और क्या ताबीर की है तुमने उन ख्वाबों की। गजल। जी हैदर, मेरी मदद करोगे प्लीज? जान हाजिर है हैदर, आप हुक्म देकर तो देखिए। फिलहाल तो मुझे अपनी अम्मी की जान की फिक्र है। तो गजल, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कोई मेरी अम्मी के करीब नहीं आ पाए। हैदर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तक मैं हूं ना, अम्मी को कोई छू भी नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। फिलहाल तो मेरा कॉल करना जरूरी है और इस मुसीबत से निकलना है जो दुआ की वजह से आई। क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? मेरी अम्मी तुम्हें तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती है और तुम होगी एक पल में ही उन्हें तकलीफ में देख पाए। तुम मुझसे, मेरी अम्मी से अब भी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। वो हैदर जो आज तक ये मानते थे कि मैं अम्मी के साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, आज वही हैदर मेरी बात सुनने या मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हैदर अब कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा दुआ, और गलती उसकी नहीं है। पुलिस को बुलाकर मैंने खेल ही कुछ ऐसा खेला है।
मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं सारी गलतियां मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है दुआ। तुम्हारा अगर कोई गुनहगार है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तुम चाहे भरे बाजार में मुझे सरेआम रुसवा कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अम्मी को बचा लो प्लीज। मैं अपनी अम्मी की सलामती की भीख मांगता हूँ तुमसे दुआ, प्लीज उन्हें बचा लो। आपके आंसू मेरी जिंदगी का सरमाया, आप रोइए मत, इन्हें बहाइए मत। मुझे रोने दो, पछताने दो, जो सजा देनी है मुझे दे दो दुआ। बस मेरी अम्मी बेरहम खाओ दुआ, प्लीज उन्हें बचा लो, वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। ये कपड़े वापस ले लो। अरे ओ हिना जी, दरवाजा खोलिए। दुआ प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो प्लीज। हैदर मैंने कोई कंप्लेन की नहीं है। मैंने दुआ भाभी को कसम दिया था, मैं हैदर भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, मगर तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। जरूर कोई साजिश है, वरना मैं अम्मी के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने कंप्लेन नहीं की है, तभी तो मैं सोचूं कि मेरी दुआ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस कंप्लेन तो हुई है ना दुआ, किसी ने तो पुलिस कंप्लेन की है। आने वाले 75 सालों में वो 75 भाई कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बाजी मुझे मालूम था हैदर कि मेरा यही हश्र होने वाला है। आपको बचाने का बस